हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा करने के लिए आ चुका हूं। अब देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है बहुत ही डिटेल में समझाया था कि मेरे पास कौन सी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है और मैं उसे कैसे रन करता हूं। अब आज हम ये चेक करने वाले हैं कि आज के स्पेसिफिक मार्केट में वो कैसे परफॉर्म करी है और उसको सही इस्तेमाल करने का तरीका कैसा था। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको इन डेप्थ डिटेल में बताया था कि स्ट्रेटेजी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हम वही समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि स्ट्रेटेजी को सही तरीके से समझने के लिए आपको उसे मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ में मल्टीपल जगह पे देखना पड़ेगा, मल्टीपल मार्केट्स में देखना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम हमने निफ्टी पे किसी स्पेसिफिक डे का बैक टेस्ट किया था। अब आज क्या रहा, आज के दिन मार्केट में बिल्कुल लाइव वो चली और लाइव के साथ में कैसे उसने वर्क किया वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अभी लाइव चलने से मतलब उसका सेम डे का मोमेंटम क्या था। जैसे कि लास्ट टाइम जब हमने एनालिसिस किया था तो मार्केट क्या था, बोले साइडवेज था। अभी साइडवेज के हिसाब से उसमें एंट्री आई थी और गड़बड़ हो रही थी। क्या कहा था मैंने आपसे लास्ट टाइम जब उसमें एंट्री आई थी, तो जैसे ही एंट्री आई थोड़ा सा मूव हुआ और स्टॉप लॉस हिट हो गया। छोटे स्टॉप लॉसेस थे, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखने की बोला था मैंने आपसे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखने की बोला था। तो अगर हम 1:2 1:3 रख करके चलेंगे तो यहाँ पे हम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के करीब होंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहां से सीधे चलेंगे हम चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि आज के दिन पे हमारी स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। अभी देखो, मैं आपको डायरेक्टली आज के निफ्टी के चार्ट पे ले आया हूं। ये जो है वन ऑफ द टफेस्ट मूव में से एक माना जाता है, जिसमें मार्केट सबसे पहले पूरा नीचे जाता है और बाद में टर्न अराउंड करके पूरा ऊपर आ जाता है। बीच में एक टाइम ऐसा था जब निफ्टी प्लस भी आ चुकी थी। तो ऐसे में जो कॉल ऑप्शन घट गई है वो कॉल ऑप्शन वापस से बढ़ती है। उसके बढ़ने का मोमेंटम क्या बढ़ते समय पर आरएसआई को पार कर सकता है, आरएसआई 55 को पार कर सकता है। पहले मैं आपको इन डेप्थ डिटेल में स्ट्रेटेजी फिर से बता देता हूं। स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन पे हमें एक स्पेसिफिक प्रीमियम को सिलेक्ट करना है। वो 100 रुपए से लगा के 130 रुपए के बीच का प्रीमियम हो सकता है, वो 150 से लगा के 200 के बीच का प्रीमियम हो सकता है, या फिर वो मार्केट से 100 आईटीएम की कॉल या पुट ऑप्शन हो सकती है। क्लियर है। अगर मद्दी करनी होगी तो मैं आईटीएम 100 की पुट ऑप्शन बाय करूंगा, अगर तेजी करनी होगी तो मैं 100 आईटीएम की कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। ये सारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर थे। दूसरा सवाल, कब करूंगा। यहां पे आपको सामने आरएसआई दिखाई दे रहा होगा। आरएसआई पे मैंने क्या कर रखा है, थोड़ी सी सेटिंग करी है। सेटिंग क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। नॉर्मल जैसा आरएसआई होता है वैसा ही है। अपर और लोअर बैंड को बंद कर दिया है, बैकग्राउंड को बंद कर दिया है, लाइन को ब्लैक कर दिया है, और जो मिडिल लाइन थी उसको मैंने 55 कर दिया है। मतलब मैं 50 पे आरएसआई पे कुछ नहीं करना चाहता। जब भी मेरे ऑप्शन का आरएसआई अगर 55 के ऊपर निकल जाएगा तो वहां पर मेरा बाय ट्रेड इनिशिएट होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ मैं वर्किंग कर रहा हूं। जैसे ही वो वापस से 55 के नीचे आएगा मेरे को अपना ट्रेड कट करना है, या फिर मैं पहले से एक स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूं जो कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होगा। क्लियर है सारे सिनेरियोस। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखना आज के दिन का मार्केट। मॉर्निंग में मार्केट कहां पे ओपन हुआ, 9:15 पे 23,740 पर। उसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू हुआ मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मार्केट मैंने 9:20 पे चेक किया होता तो कहां पे होता, 23,679। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं 23,800 की पुट ऑप्शन बाय करूंगा, या फिर मैं कोई स्पेसिफिक प्रीमियम सेलेक्ट करूंगा जो कि 100 से 130 के बीच में हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 23,800 की पुट ऑप्शन लगा के दिखा रहा हूं। मैं सीधे पहुंचा, यहां पे मैं 23,800 की पुट ऑप्शन पे क्लिक किया। ये मैंने 23,800 की पुट ऑप्शन लगा ली है। अभी बहुत से लोगों का यहाँ पे ये डाउट आएगा कि आपको कैसे दिख गया कि यहां से मार्केट नीचे जा रहा है। तो देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जाके चार्ट को देखना है कि मार्केट नीचे जा रहा है कि नहीं। मैं तो कह रहा हूं आप तो सिर्फ इसको देख लो, बस ऐसे देख लो आप। अगर ये 55 के ऊपर जा रहा है इसका मतलब पुट ऑप्शन जा रहा है ना, मैं पुट पे हूं ना, ये मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे पुट ऑप्शन है। अगर मैं पुट ऑप्शन पे 55 के ऊपर हूं तो यहां पर फिर मैं पुट ऑप्शन से ही डिसीजन लेने वाला हूं। इसका मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। और ठीक इसके अपोजिट अगर मैं यही कॉल ऑप्शन भी लगा दूं, जैसे कि मार्केट पे अगर मैं उस वक्त कॉल ऑप्शन चेक करता कि क्या स्थिति है, तो कॉल ऑप्शन कहां की चेक करता, मार्केट क्या है 679 689, तो मैं कहा जाऊंगा 500 का कॉल पकड़ूंगा। फटाफट से मैं 500 का कॉल देखता हूं। उस वक्त के टाइम पे देखो, यहां पर ये पहला कैंडल नीचे आया, यहां पे आरएसआई को मैं देखता हूं। मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं, आरएसआई को देखो कहां पे, बोले 55 से बहुत दूर। बात खत्म हो गई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसलिए मैं इसके ऊपर दोबारा से इन डेप्थ डिटेल में बना रहा हूं, क्योंकि ये वाली स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग में काम करती है।
ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बस इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सही मेंटेन करना, लॉस को सही समय पे काटना, जब मार्केट मूव करे, फिर से सुनना, जब मार्केट मूव करे तो मुझे मार्केट के साथ में रिएक्ट करते हुए टारगेट्स को लंबा होल्ड करना और सही तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। यही कॉन्सेप्ट के साथ में आप इससे प्रॉफिटेबल बना ले जाओगे। ये स्ट्रेटेजी सपोज 100 में से 50 बार काम करती है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, तो आप पैसा बना लोगे। कंडीशन काय की है, कंडीशन है प्रैक्टिस की। अब देखो मैं फिर से पुट ऑप्शन पे जा रहा हूं, ठीक है, 23,800 और पुट ऑप्शन। अब देखो यहां पे मैंने 23,800 की पी फिर से लगा दी है। जैसे ही मैंने 23,800 की पी फिर से लगाई, अब आप यहां पे देखो पहला कैंडल 9:20 पे क्लोज हो गया। अब अगला वाला जो कैंडल आया आप उसको ध्यान से देखो, इसके मूव के साथ ही यहां पर मैं एंट्री कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, इसलिए कर सकता हूं क्योंकि आरएसआई कहां है, बोले 55 के अबाव। जिस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया है वो 55 के अबाव है, बात खत्म हो गई। अभी इसमें यहां पे मेरी एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद ये रहा मेरा रिस्क, क्योंकि मेरे को इसके नीचे काट देना है, बात खत्म हो गई। ये मेरा मैक्सिमम रिस्क है। अब इसके पहले अगर आरएसआई 55 के नीचे आ जाता तो मैं पहले काट दूंगा। अभी यहां देखो मार्केट ने कितने पॉइंट मूव किया। अगर मैं ये मानता हूं कि मैंने एंट्री इसके हाई के ऊपर 188 रुपीज के आसपास करी, तो यहां से मार्केट ने जो मूव किया है वो किया है लगभग 24 पॉइंट, तो 24 पॉइंट्स का यहां पे मूव आया है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से अगर चेक कर लेते हैं कि यहां से अगर मैं लो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखता तो स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, 25-26 पॉइंट। मतलब ये लगभग 1:1 पहुंचा और इसने मेरे को स्टॉप करा दिया। तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करा होता, एक या दो लॉट लिया होता। अगर दो लॉट लिया होता तो एक बेचता एक होल्ड करता। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको बनाने पड़ेंगे, इस हिसाब से वर्किंग करनी है। मैं आपको मेन पॉइंट क्या बता रहा हूं कि इस हिसाब से अगर आप देखोगे इसमें जब मूव आएगा तो बड़ा मूव आएगा। अभी देखो आगे देखना, इसके बाद देखो मार्केट ने फिर से प्रयास किया। यहाँ पे देखो फिर एक बार इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी कि आरएसआई फिर से निकला 55 के अबाव। मैंने दोबारा से एंट्री करी और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा। अब की बार मेरा क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बोले डन है। इसके बाद इतना बड़ा मूव के बाद मेरी आई तीसरी एंट्री और तीसरी एंट्री ने पूरा काम कर दिया। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी एंट्री आई है इसके बाद सक्सेसफुल है। कैसे, अब यहाँ देखना, जैसे ही ये मूव होना शुरू होता आपको पता चल जाता इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड की क्लोजिंग पर कि यहाँ पर मार्केट अब 55 के ऊपर टिक रहा है। कौन सा, आरएसआई। मैं यहाँ पे एंट्री करता और लगभग जो मेरा चाल होती वो होती 66 पॉइंट की। सवाल आ जाता है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेरा बड़ा होता। जब भी ऐसी कंडीशन आए, अगर कैंडल बड़ा मूव करके जा रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है लोअर टाइम फ्रेम। इसलिए चार्ट जरूरी हो जाता है। अभी यही अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाऊं तो वो कैंडल पे कैसा मूव था, ये देखो, एक के पीछे एक 3 कैंडल हो गए। तो अभी आरएसआई जिस कैंडल पे मैं क्लोजिंग पे बाय कर रहा हूं तो यहां कहीं मैं बाय करता, मेरा स्टॉप लॉस में ये रह सकता हूं कि 2 कैंडल के नीचे मैंने रख दिया, मतलब बड़े कैंडल के आधे के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। तो इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जस्टिफाई हो जाएगा। फिर से 5 मिनट पे आ जाता हूं मैं। अभी इसका जो आधा है ये मेरा रिस्क है, तो देखो यहाँ पे देखना, अब ये मेरा रिस्क हो गया 24 पॉइंट का और रिवॉर्ड देखो अब यहाँ पर लगभग हम 60 पॉइंट तक पहुंचे। तो यहाँ पे हमने 1:2 को पार कर दिया और पुराने लॉस को भी कवर कर लिया। तो यहाँ से फायदा क्या हो गया कि अगर हमने प्रीवियसली लॉस किया भी था तो अब की बार हमको क्या हो गया, बोले प्रॉफिट हो गया। तो नेट हम डे वाइज प्लस हो गए। ये तो था ओवरऑल पुट का सिनेरियो। अभी मार्केट आराम से साइडवेज होकर घूमता रहा। सवाल ये आता है अब मैं यहाँ पे क्या करूं, कुछ नहीं करना है, बात खत्म हो गई है। जो मूव आना था वो मूव आ चुका है। अब दोबारा से जब वो नीचे निकल के ऊपर चलेगा मेरे को तभी काम करना है। क्या बोला मैंने आपसे, जब वो दोबारा से नीचे जाके ऊपर चलेगा। अब जैसे यहाँ पे दोबारा से नीचे आके ऊपर चलना शुरू हुआ तो फिर से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फिर से एंट्री कर ली। अब की बार लॉट साइज भी कम कर दिया क्योंकि मुझे प्रॉफिट घर रख करके लेके जाना है। ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखने होंगे। अभी बात कर लेते हैं कॉल साइड की, कॉल साइड पे ओवरऑल क्या सिनेरियो हो रहा। तो यहाँ पर जब मैं मार्केट पे जाता हूं तो यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ चुका था तो यहाँ पे क्या था, 23,500 पे मार्केट था। अगर 23,500, 28,560, 570 मार्केट चल रहा तो मैं क्या करूंगा, 23,400 को पकड़ूंगा। तो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं 23,400 पे। तो मैंने 23,400 की कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करी। ऑल इन ऑल देखो क्या पोजीशन बनती है। अब यहां देखना एंट्री कब आ रही है, यहां पे इस पूरे समय पे आप आराम से कॉल लगा के बैठे होते हैं। मार्केट नीचे जा रही होती है, हम आराम से कॉल स्विच करते जाते, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहली बार इसने आरएसआई ने इस वाले कैंडल पे पार किया। जैसे ही पार किया, ये इस वाले कैंडल पे लगभग पार करने की तैयारी में था। ये वाला कैंडल क्लोज होते साथ ही पार हो गया। जैसे ही पार हुआ हमारी एंट्री आई, ये हमारा स्टॉप लॉस, इस लो के नीचे थोड़ा बहुत सटीक तरीके से स्टॉप लॉस रखा, सीधा मूव। बात समझ में आ रही है। परसेंटेज वाइज आप देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने कैंडल के टॉप पे पकड़ लिया तो भी यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम हम इजीली, मैं नहीं बोलता 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स स्केच करना पॉसिबल था, बोले हाँ पॉसिबल था। तो हमारा काम हो गया।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा फिर से काम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 30 पॉइंट का हमारा रिस्क था, अगर हम 50 पॉइंट के आसपास भी ले गए तो फिर से क्या ले गए, 1:2 ले गए। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। ना केवल मैंने इसको साइडवेज मार्केट में टेस्ट करके बताया है, बल्कि मैंने इसको ट्रेंडिंग मार्केट में भी वर्क करके बताया है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो ये कैसे काम कर रहा होता है, जब मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है तो ये कैसा काम कर रहा होता है। मेन चीज क्या है, नॉन ट्रेंडिंग डे में इसमें एंट्री आएगी ही नहीं, या फिर दिन की 2 एंट्री आएगी। और ट्रेंडिंग वाले डे में ऐसा हो सकता है कि आपको पुट में मल्टीपल एंट्रीज मिल जाए, कॉल में मल्टीपल एंट्रीज मिल जाए, दोनों में मल्टीपल एंट्रीज मिल जाए। क्लियर है, इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ वर्किंग होती है। कोशिश ये करना कि अगर एक बार 1:2 आ जाए, उसके बाद या तो ऑप्शन बहुत ही छोटा कर देना है, और अगर ट्रेड करना भी है तो बहुत ही कम रिस्क के साथ, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। यही होता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट जब मैं बात करता हूं कि एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कैसे करी जाए। आपको ये देखना होगा कि वो नॉन डायरेक्शनली कैसा काम करती है, फिर डायरेक्शनली कैसा काम करती है। अगर डायरेक्शनल में उसके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं तो हमको सिर्फ वेट करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि असली डायरेक्शन कब आ रहा है। डायरेक्शन के हिसाब से ये वाली स्ट्रेटेजी आपको काम करती नजर आएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की और वीडियोस बनाऊं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं कि EI RSI के साथ में मैं और क्या ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूं जिसकी हेल्प से मेरा ये स्ट्रेटेजी और इनहेंस हो जाए और अच्छे सिग्नल आए, पक्के सिग्नल आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है और इस वाली स्ट्रेटेजी को खुद प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।